हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। ये बीमारी शरीर के इम्यून सिस्टम यानी हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने और माइलिन शीट के शिकाव का बढ़ना बंद होने के कारण होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे दिमाग और हमारे रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी में नसें होती है, उसके जो न्यूरॉन्स है उसमें माइलिन शीट होती है। ये माइलिन शीट नसों में पाई जाती है और नसों को प्रोटेक्शन देती है, नसों को मजबूती देती है। जैसे ही हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून जो हमारा सिस्टम है वो जब अफेक्ट करता है तो ये डैमेज कर देता है हमारे माइलिन शीट को, जिस वजह से जो हमारा कनेक्शन है ब्रेन से, हमारे दिमाग से हमारी बॉडी का, वो रुक जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है। इसमें जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में अटैक करता है, या तो वायरसेस या इन्फेक्शन, किसी का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या पर्यावरण की वजह से, कुछ भी ऐसे कारणों की वजह से जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है हमारी बॉडी में। पर जब ये एंटीबॉडी जो ऑटो एंटीबॉडी बनी है ये खुद ही हमारे जब इम्यून सिस्टम को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को अटैक करने लग जाती है, जिस वजह से ये हमारे माइलिन शीट को, एक प्रोटेक्टिव शीट है हमारे न्यूरॉन की, हमारे नसों की, उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। जिस वजह से हमारा जो ब्रेन से लेके हमारी बॉडी का जो कनेक्शन है वो ब्लॉक हो जाता है और हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण देखने को मिलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब बहुत सारा स्कार बनना टिश्यूज में, यानी जो माइलिन शीट है उसमें जगह जगह पे लेजन्स आना, डैमेज होना, स्कार होना, खराबी आना, उसे कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये डैमेज करता है हमारे ब्रेन स्टेम को, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और ऑप्टिक नर्व्स को। व्हाइट मैटर हमारे दिमाग के कई हिस्से में है, कई रीजन्स में जो व्हाइट मैटर है उसको भी डैमेज करता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हमारी बॉडी में, वो एंटीबॉडी खुद ही, हमारी खुद की एंटीबॉडी ही हमारी माइलिन शीट को अटैक करना शुरू कर देती है। तो इस बीमारी का नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आप डायग्राम में देख सकते हैं टी सेल्स, ये हमारी एंटीबॉडीज, हमारा जो माइलिन शीट है यह हमारा न्यूरॉन है पूरा, इसका जो ये हिस्सा है माइलिन शीट का उस पर एंटीबॉडीज अटैक कर रही है और जिस वजह से ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे आप डायग्राम में इसमें भी देख सकते हैं, ये हमारा सही न्यूरॉन है, हेल्दी न्यूरॉन है। फिर जब हमारा हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है तो हमारा न्यूरॉन ऐसा दिखता है, हमारा जो माइलिन शीट है वो डैमेज हो जाता है। माइलिन शीट सिग्नल देता है हमारे दिमाग से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में, पर जब यही डैमेज हो जाता है तो सिग्नल नहीं मिलता है और कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम, CIS। जैसे ही पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत आती है तो उसके 24 घंटे में ही पेशेंट को उसके लक्षण देखने को मिलते हैं। पेशेंट का जो माइलिन शीट है वो सूज जाता है और डैमेज हो जाता है। जब MRI कराता है पेशेंट, जब जैसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, MRI कराता है। जब डॉक्टर देखता है कि लेजन है आपके माइलिन शीट में, आपके न्यूरॉन्स में, तो इसका मतलब आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत है और ये दिक्कत बढ़ती जाती है। दूसरी है रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, RRMS। ये बहुत कॉमन मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रकार है। इसमें
पेशेंट को दो चीज देखने को मिलती है, पहली रिलैप्सिंग, दूसरा रेमिटिंग। रिलैप्स का मतलब बीमारी फिर से आई है, मतलब बीमारी बार बार आना। रेमिटिंग का मतलब बीमारी से छुटकारा मिल गया है। तो इस प्रकार में इस रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पेशेंट को बीमारी आती है, उसके लक्षण देखने को मिलते हैं, कुछ महीनों तक रहते हैं, फिर अपने आप ही पेशेंट की बीमारी ठीक हो जाती है, पेशेंट इस बीमारी से फ्री हो जाता है, मतलब पेशेंट की रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। फिर थोड़े दिनों बाद वापस पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण आते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं, वापस ये बीमारी लगती कि आ गई है। फिर थोड़े दिन बाद वापस पेशेंट फ्री हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इसमें रिलैप्सिंग रेमिटिंग मतलब बीमारी आती है, फिर पेशेंट अपने आप ही रिकवर करने लग जाता है, फिर बीमारी आती है, पेशेंट अपने आप ही रिकवर करने लगता है। तो इसमें ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर है तीसरी, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पीपीएमएस। ये 15 से 20% लोगों में देखने को मिली है। इसमें पेशेंट को एक बार बीमारी हो गई तो वो आजीवन हो जाती है और बीमारी रुकती नहीं है, बढ़ती जाती है। इसमें ना तो पेशेंट को बीमारी वापस आती है, ना ही वापस फ्री होता है पेशेंट। अगर एक बार पेशेंट को बीमारी आ गई है तो मतलब उसकी बीमारी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। फिर है चौथी, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एसपीएमएस। ये 50% लोगों में देखने को मिली है बीमारी। इसमें पेशेंट को बीमारी से ठीक होता है, पेशेंट वापस रिकवर करता है, फिर ठीक होता है, बट इसमें पेशेंट इतना ठीक नहीं होता जितना होना चाहिए। इसमें पेशेंट का जो माइंड ऑफ स्टेट है और जो डिफॉर्मिटी है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है, और ब्रेन का जो लेजन है वो ठीक नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता जाता है और नया ब्रेन लेजन बनता जाता है समय के साथ साथ। मतलब पेशेंट में इसमें दिक्कत ज़्यादा बढ़ती जाती है, भले पेशेंट को रेमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर डिसेबिलिटी जो है, दिक्कत जो है वो बढ़ती ही जाती है। फिर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस किन कारणों की वजह से होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सटीक कारण अभी भी नहीं पता चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इम्यूनोलॉजिकल, पर्यावरण, संक्रामक या अनुवांशिक कारणों से होता है। इम्यूनोलॉजिकल कारण होता है कि जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेकार तरह से रिस्पॉन्स करने लग जाता है, अभी नॉर्मली रिस्पॉन्स करने लग जाता है, जिस वजह से हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी की जो नसें हैं उसमें जो माइलिन शीट है उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कई तरह की सेल्स होती है जो इम्यून सिस्टम का काम करती है, टी सेल्स, बी सेल्स। जब टी सेल्स एक्टिवेट होती है, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजन आया, कोई फॉरेन सब्सटेंस आया और टी सेल उसके अगेंस्ट एक्टिवेट होती है लिम्फ सिस्टम में। फिर जब वो एक्टिवेट होती है तो वो ब्लड वेसल से हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाती है। फिर टी सेल्स वहाँ केमिकल रिलीज करती है, जिस वजह से हमारा जो माइलिन शीट है उसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है, हमारे नर्व फाइबर्स का डैमेज होने शुरू हो जाता है, और जिस वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। जब टी सेल्स एक्टिवेट करती है तो वो बाकी सभी सेल्स को भी एक्टिवेट करती है, यानी हमारे बी सेल्स को और कई तरह की इम्यून सिस्टम के सेल्स को, जिस वजह से ये इम्यून अटैक हमारी बॉडी में होता है। फिर एक्टिवेट होती है एक तरह की टी सेल्स, एक प्रकार की, वो है टी रेगुलेटरी सेल्स। ये भी जब एक्टिवेट करती है होती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है, और हमारे इम्यून सिस्टम हमारे माइलिन शीट को अटैक करती, डैमेज करती है, और ये दिक्कत आती है। फिर है एक और किलर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये भी अटैक करती है हमारे माइलिन शीट को और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत देखने को मिलती है। फिर बी सेल्स भी बनती है, ये भी एक्टिवेट होती है और ये भी अटैक करती है हमारे माइलिन शीट को और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत आती है। फिर है दूसरा, पर्यावरण कारण। कुछ ऐसे कारण जिससे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत आती है, ऐसा अभी सटीक कारण नहीं पता चला है, बट देखा गया है कि विटामिन डी का जब कमी हो जाती है हमारे ब्लड में तो भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। जो लोग लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं जो लोग, तो उन लोगों में भी सबसे ज्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है। जिन लोगों को मोटापा बहुत ज्यादा है, ये जो बीमारी है ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 3 गुना ज्यादा देखी गई है। तो
जैसे जैसे मोटापा बढ़ता जाता है, आपका वेट बढ़ता जाता है, तो ये दिक्कत भी बढ़ती जाती है। फिर है और कारण संक्रामक, कोई इन्फेक्शन की वजह से, यानी वायरसेस या बैक्टीरिया या किसी और बीमारी का इन्फेक्शन की वजह से हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम काम नहीं करना, जैसे हर्पीज वायरस की वजह से, एप्स्टेन बार वायरस की वजह से, निमोनिया की वजह से, तो इन वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की दिक्कत आती है। फिर है अनुवांशिक कारण, यानी हमारा जेनेटिकली फैक्टर्स, मतलब हमारी फैमिली में अगर किसी को है तो हमें भी रिस्क हो सकता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। ऐसा खास नहीं पता चला है, बट ऐसा कभी कभी किसी पेशेंट्स में देखा गया है।